germination. In the previous video, we have already discussed linkage and crossing over. As you know, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी आपके बिफोर जेंटिस से पहले एक तरह से जो मैकेनिज्म था आपका सेल इन्फॉर्मेशन का, वो एक तरह से आपका पजल था, जस्ट लाइक ए पजल की तरह था. एरिस्टोटल लगभग आपके 350 BC इन्होंने बताया कि जो मेल पार्टनर की हीट है वो आपकी डिटरमाइन करेगी कि इंडिविजुअल्स आपका मेल होगा कि फीमेल होगा. इफ मेल हीटनेस आर टू मच स्ट्रांग देन फीमेल कोल्डनेस देन द चाइल्ड वुड बी आपका मेल होगा. और अगर फीमेल की कोल्डनेस आपकी और ज्यादा स्ट्रांग है इन कंपेयर टू मेल हीट, तो जो चाइल्ड आपका प्रोड्यूस होगा आपका मेल प्रोड्यूस होगा. आफ्टर ऑल फर्दर जब हम क्रोमोसोमल बेसिस की बात किए सेक्सुअल की, तो वहां पर आपके एक साइंटिस्ट ने आपके हर्मन विंकिंग, जिन्होंने सबसे पहले आपका वर्क किया था 1891 में, वो वर्क जो कि आपके जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, वो वर्क कर रहे थे आपके मेल फायर बर्ग पायरोफोरिस एक्टिलस पे. और उन्होंने देखा कि जो आपके 11 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, वह 11 पेयर आपके क्रोमोसोम्स आपके पेयर्ड थे और एक क्रोमोसोम जो आपका था वह आपका अनपेयर्ड था. और ड्यूरिंग मियोटिक फर्स्ट फेज में वह आपका अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहा था. देन हैंकिंग ने उस अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स को नाम दिया एक्स बॉडी. हैंकिंग ने उस एक्स क्रोमोसोम को क्या नाम दिया? एक्स बॉडी दिया. फर्दर आपके एक साइंटिस्ट थे स्टीवंस भी आपके वर्क कर रहे थे मेल और फीमेल बीटल्स पर. तो उन्होंने देखा कि जितने भी आपके मेल थे फीमेल थे, उनमें जो नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे आपके मैक्सिमम सेम थे. बट इन केस ऑफ मेल वन पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम्स थे वो आपके डिफर थे. वो आपके हेटेरोमॉर्फिक लाइक शो कर रहे थे, यानी जो क्रोमोसोम थे वो आपके हेटेरोमॉर्फिक थे. इट मींस दो आपके क्रोमोसोम थे, एक क्रोमोसोम जो था वह आपका फीमेल के आइडेंटिकल था और उस क्रोमोसोम को उन्होंने नाम दिया एक्स क्रोमोसोम. और जो दूसरा क्रोमोसोम था वो फीमेल के आपका अनआइडेंटिकल था और उसको उन्होंने नाम दिया वाई क्रोमोसोम. तो यहां पर देखा कि जो आपके मैक्सिमम आपके पेयर ऑफ क्रोमोसोम नंबर थे वो आपके सेम थे, बट मेल के केस में आपका हेटेरोमॉर्फिक कंडीशन था. तो उन्होंने देखा कि जो आपका एक क्रोमोसोम था जो कि फीमेल के आइडेंटिकल था, उसको उन्होंने नाम दिया एक्स क्रोमोसोम. और जो आपका फीमेल के नॉन आइडेंटिकल था उसको उन्होंने नाम दिया वाई क्रोमोसोम. अब बात करते हैं हम क्रोमोसोमल मैकेनिज्म की. तो जितने भी आपके देखें जो भी आपकी मैकेनिज्म है क्रोमोसोम्स की, वह आपकी फॉलोइंग टाइप्स की होती है. मैकेनिज्म जानने से पहले दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको भी जानना मस्ट है कि टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स. तो क्रोमोसोम्स आपके टू टाइप्स के होते हैं. एक आपका होता है ऑटोसोम्स और एक होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम्स. ऑटोसोम्स क्या होता है? ऑटोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होंगे जिनका कोई भी आपका जो भी सेक्स कैरेक्टर्स होंगे उनसे कोई भी आपका लेना देना नहीं है, उससे कोई भी मतलब नहीं है. ये ऑटोसोम्स आपकी जो भी बॉडी है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ही रिस्पांसिबल होते हैं और इनका सेक्स से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोसोम्स. दूसरा आपका होता है सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम्स जो होंगे आपके टोटली आपके डिपेंडेंट होंगे सेक्स पे, और इसी के आधार पर आपका डिटरमिन होता है कि इंडिविजुअल्स मेल होगा कि इंडिविजुअल्स आपका फीमेल होगा. तो दो तरह के आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मेल, इन केस ऑफ ह्यूमंस में देखोगे तो आप वहां देखोगे कि आपका 23 पेयर आपका क्रोमोसोम्स होता है. उस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से जो 22 पेयर्स होते हैं वह आपके मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं और उसको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स. और एक पेयर क्रोमोसोम जो होता है वो आपका अलग होता है. फीमेल के केस में आप देखोगे एक्स एक्स होता है और मेल के केस में आप देखते हो एक्स और वाई होता है. तो ये आपके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. ऑटोसोम हमेशा आपके होमोगैमेटिक होंगे और ये आपका हेटेरोमॉर्फिक होता है.
तो फीमेल के केस में आपके XX होते हैं और मेल के केस में आपका XY होता है। तो ये आपके दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर हम बात करेंगे सेक्स डिटरमिनेशन में, तो सेक्स डिटरमिनेशन में आपका जो बेसिकली रोल है वह रोल आपका किसका होता है? सेक्स क्रोमोसोम का। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के आपके मैकेनिज्म है और उस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आपका सेक्स डिटरमिन होता है। सबसे पहला आपका टाइप है XX एंड XY टाइप। XX एंड XY टाइप। हियर आप देखोगे कि जो फीमेल है वह फीमेल कैसी है? आपकी होमोगैमेटिक है। फीमेल कैसी है? आपकी होमोगैमेटिक है, यानी वह आपका सेम टाइप का ओवा प्रोड्यूस करेगी। जबकि मेल जो है आपका वो आपका हेटेरोगैमेटिक है, मींस ये आपके दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। 50% गैमेट जो होंगे वह कैरी करेंगे आपके X क्रोमोसोम और 50% जो गैमेट होंगे वह कैरी करेंगे आपके Y क्रोमोसोम। Such type of sex determination is found in some insect। कुछ इंसेक्ट में आपके पाए जाते हैं मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर आपका XX और XY टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है। अब इसको हम ग्राफ के भी थ्रू समझ सकते हैं कि अगर हमने लिया 2A प्लस XX और इसका ग्राफ हमने कराया 2A प्लस XY। अब यहाँ देखिए ये आपका XX होमोगैमेटिक है, ये आपका XY हेटेरोगैमेटिक है। A रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स आपके पेयर में है, तो चाहे आप इसको इस तरह से लिख सकते हो AA, चाहे आप डायरेक्ट इसको 2A भी लिख सकते हो। क्लियर है? अब मान लीजिए आपका क्या है? एक्सेस क्या है? आपका फीमेल है, ये आपका क्या है? मेल है। अब देखिए ये आपका कैसा है? होमोगैमेटिक है, और जब होमोगैमेटिक होगा तो प्रोड्यूस करेगा आपका वन टाइप ऑफ गैमेट, यानी ये आपकी जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो आपको क्या होगा? A प्लस X टाइप का गैमेट आपका प्रोड्यूस होगा। यानी जो भी आपकी गैमेट प्रोड्यूस होगी वह गैमेट आपकी कैसी होगी? A प्लस X टाइप की। मेल के केस में जो आपका हेटेरोगैमेटिक है, तो दो तरह के आपके स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। 50% जो आपके स्पर्म्स होंगे वह कैरी करेंगे आपके A प्लस X टाइप ऑफ गैमेट, और जो 50% होंगे वह आपके कैरी करेंगे A प्लस Y टाइप ऑफ गैमेट्स। अब जब हम इनका क्रॉस करेंगे तो हमको F1 जनरेशन मिलेगा, और F1 जनरेशन में हम इसका क्रॉस करें तो हमको देखिए A क्या होगा आपका? 2A प्लस XX, तो हमको मिलेगा 2A प्लस XX। फिर अगर हम इसका क्रॉस करेंगे इससे तो ये हमको मिला 2A प्लस XY। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर XX है तो ये आपका क्या होगा? फीमेल हो गया, और ये आपका XY है तो मेल हो गया। यानी आप देखो इस क्लास में देखोगे तो 50% आपको फीमेल मिलेंगे और 50% आपको मेल मिलेंगे। ठीक है? तो ये आपका पहला मैकेनिज्म हो गया है आपका XX और XY टाइप। सेकंड आपका होगा, सेकंड आपका होता है XX और XO टाइप। सेकंड आपका होगा XX और XO टाइप, XX और XO टाइप। अब यहाँ पर भी देखोगे कि यहाँ पर भी जो फीमेल है वो आपकी होमोगैमेटिक है और मेल आपका कैसा है? हेटेरोगैमेटिक है। यहाँ पर आप देखोगे केवल आपका एक ही आपका X क्रोमोसोम पाया जा रहा है और आपका एक में आपका X क्रोमोसोम आपका नहीं है। तो यहाँ पर भी आपका अगर आप क्रॉस कराओगे तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा? 2A प्लस XX 2A प्लस XO। क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका चूंकि होमोगैमेटिक है तो आपका एक ही तरह का गैमेट प्रोड्यूस होगा, A प्लस X होगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस होंगे, एक आपका होगा A प्लस X कैरी करेगा और एक आपका होगा A प्लस O कैरी करेगा। अब जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में हमको 2A प्लस XX मिलेगा और 2A प्लस XO मिलेगा। यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो हमको फिनोटाइप मिलेगा वह फिनोटाइप हमको 50% आपका फीमेल मिलेगा और 50% हमको कैसा मिलेगा? मेल मिलेगा।
ये आपके दो हो जाएंगे आपके, दूसरा हो जाएगा आपका XX और X2 टाइप। XX और X2 टाइप है ये आपके पाए जाते हैं कुछ आपके ग्रासहॉपर में और आपके कॉकरोच में। इस तरह का आपका XX और X2 टाइप का सिस्टम पाया जाता है। तीसरा आपका है, थर्ड आपका होगा ZW एंड JZ टाइप। अब यहां देखिए थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा। अब यहां आप देखोगे कि इन दिस केस ये आपका जस्ट अपोजिट होगा XX और XY सिस्टम के अकॉर्डिंग जस्ट उसका आपका अपोजिट होगा। यहां पर आप देखोगे कि जो फीमेल होगी वो फीमेल आपकी कैसी होगी, हेटेरोगैमेटिक होगी, और जो मेल होगा वो मेल आपका होमोगैमेटिक होगा। तो यहां पर भी आप सिंपल सा क्लास में समझ सकते हो कि हमने मान लिया सपोज दैट 2a plus ZW 2a plus ZZ। अब यहां देखिए फीमेल जो है आपका हेटेरोगैमेटिक, मेल जो है आपका कैसा है, होमोगैमेटिक। तो यहां पर फीमेल हेटेरोगैमेटिक कैसी है, प्रोड्यूस करेगा आपका टू टाइप्स ऑफ गैमेट। 50% जो आपकी ओवा होगी वह कैरी करेगी आपकी A plus Z टाइप ऑफ क्रोमोसोम, और जो 50% आपकी जो ओवा होगी वह कैरी करेगी आपकी A plus W टाइप ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर जो मेल होगा ये मेल आपका कैसा है, होमोगैमेटिक है, तो यहाँ पर आपका इसी तरह का गैमेट होगा, यानी वो प्रोड्यूस होगा आपका A plus Z। गैमेट को हमेशा हम सर्किल में लिखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम गैमेट लिखेंगे तो गैमेट को हमेशा हम सर्किल में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप क्रॉस कराओगे, तो क्रॉस कराओगे तो यहाँ पर आपका हो गया 2a plus ZZ टाइप। यहाँ पर क्रॉस कराओगे तो ये आपका हो जाएगा 2a plus ZW टाइप। यहाँ पर भी आप देख रहे हो तो जो भी आपको फिनोटाइप मिल रहा है वो फिनोटाइप आपका सेम मिल रहा है, यानी 50% जो होंगे आपके मेल होंगे और 50% जो होगा आपका फीमेल होगा। सर दिस टाइप ऑफ सिस्टम, दिस टाइप में आप देखोगे कि जो भी आपके एम्फीबियंस हैं, कुछ आपके बटरफ्लाई हैं, उन बटरफ्लाई में आपका इस तरह का इस टाइप का आपका क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन आपका होता है। चौथा आपका है ZO एंड ZZ टाइप। फोर्थ का कैसा है, ZO एंड ZZ टाइप। कुछ आपके एम्फीबियंस, कुछ आपके बटरफ्लाई, कुछ आपके बर्ड्स, कुछ आपके वर्टिब्रेट्स में आपके इस तरह इस टाइप के आपके सेग्रीगेशन पाए जाते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, जो फीमेल है वो आपकी हेटेरोगैमेटिक है, फीमेल भी कैसी है आपकी हेटेरोगैमेटिक है, यानी 50% कैरी करेगा आपका Z क्रोमोसोम और 50% कैरी करेगा आपका O क्रोमोसोम, जबकि यहाँ पर क्या देखोगे जो मेल है आपका होमोगैमेटिक। तो यहाँ पर भी आप क्रॉस कराओगे तो आप देखोगे कि आपका हो जाएगा 2a plus ZO फीमेल और आपका हो जाएगा 2a plus ZZ जो कि आपका मेल होगा, हेटेरोगैमेटिक है। तो 50% ओवा कैरी करेगा आपका A plus Z टाइप ऑफ क्रोमोसोम और 50% ओवा कैरी करेगा A plus O टाइप ऑफ क्रोमोसोम। मेल जो है आपका होमोगैमेटिक है, यानी A plus Z होगा, एक ही तरह का आपका गैमेट प्रोड्यूस करेगा, एक ही तरह का आपका स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन जनरेशन में आप देखोगे कि A plus Z और A plus Z आपका होगा 2A plus ZZ टाइप, जो आपका होगा 50% मेल। और अगर इसका क्रॉस कराओगे A plus Z का A plus O का A plus Z से, तो आपका हो जाएगा 2A plus ZO, यानी 50% यहाँ पर आपके जो होंगे वो आपका कैसा होगा, फीमेल होगा। तो ये आपके 4 टाइप्स जो होंगे आपके X, दो आपके होमोगैमेटिक मेल्स हो गए, दो आपके हेटेरोगैमेटिक फीमेल्स हो गए। तो इस तरह का आपका क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन होता है। इसके अलावा आप देखोगे कि क्रोमोसोम्स के अलावा बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पर क्रोमोसोम आपका सेग्रीगेट नहीं करता है। नेक्स्ट आपका टाइप है आपका हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी में क्या होगा, इन केस ऑफ हनी बी के केस में आप देखेंगे तो वहां पर आपको क्या दिखेगा
कि जो आपके हनी बी हैं, हनी बी में आपके देखते हो कि आपके कुछ आपके मेल जो होते हैं आपके हैप्लॉइड होते हैं, कुछ आपके डिप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि जो आपकी वहां पर जो सेक्स का डिफरेंशिएशन होगा वो फर्टिलाइज या नॉन फर्टिलाइज पे डिपेंड करता है कि एक आपको फर्टिलाइज है कि नहीं फर्टिलाइज है, वहां पर आपका सेक्स से कोई टर्म सेक्स क्रोमोसोम से कोई भी मतलब नहीं है। यदि जो आपकी वर्जिन ट्यून है, वर्जिन ट्यून अगर अनफर्टिलाइज गैमेट प्रोड्यूस करती है तो उसके द्वारा जो आपका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो ऑफस्प्रिंग आपका कैसा होगा, आपका हैप्लॉइड होगा। और अगर हनी बी आपकी फर्टिलाइज गैमेट प्रोड्यूस करती है तो वह आपके जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो आपके डिप्लॉइड होंगे और वो फिर आपको फर्दर डिफरेंशिएट हो जाते हैं क्वीन में और आपके फीमेल्स में, फीमेल में और आपके क्वीन में। तो ये आपका हेटेरोडिप्लॉइड टाइप का सेक्स डिफरेंशिएशन पाया जाता है इस केस में आपका हनी बी में। इसके अलावा आप देखोगे कि जो टेम्परेचर है वह टेम्परेचर भी डिटरमिन करता है कि जो इंडिविजुअल्स होगा मेल होगा कि आपका फीमेल होगा। अब बात करेंगे हम टेम्परेचर डिपेंडेंट टेम्परेचर के आधार पर, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वह टेम्परेचर डिटरमिन करेगा कि इंडिविजुअल्स मेल होगा कि वो आपका फीमेल होगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एलिगेटर, एलिगेटर के केस में आप देखोगे कि अगर एलिगेटर के जो आपके एग होंगे वहां पर अगर उसको जो टेम्परेचर है अगर उसको 29 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल रहा है तो वहां पर जो आपका एलिगेटर प्रोड्यूस होगा वह एलिगेटर आपका प्रोड्यूस होगा आपका फीमेल। अगर 29 या 30 डिग्री सेल्सियस से आपका टेम्परेचर स्लाइटली डिफरेंस हुआ, अगर हल्का सा भी आपका टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तो वहां पर आपके मेल प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ आपके इंडिविजुअल्स ऐसे भी होंगे जिनमें लोकेशन के आधार पर डिटरमिन होता है कि वह इंडिविजुअल्स मेल होगा कि आपका फीमेल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, लोकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बोनेलिया, बोनेलिया जो कि आपका एक वर्म है, बोनेलिया के केस में आप देखोगे कि वहां पर क्या होगा कि यदि जो आपका बोनेलिया का लार्वा है वह जिस लोकेशन पे आपका सेटल कर रहा है उसके आधार पर डिपेंडेंट होगा कि वो आपका मेल होगा कि फीमेल होगा। यदि बोनेलिया का लार्वा जो है आपका सेटल कर रहा है लैंड ऑफ ओशन फ्लोर, समुद्र की जो लहर है उसके आसपास या फिर उसके किनारे जो लैंड है वहां पर अगर सेटल कर रहा है तो वहां पर जो आपका लार्वा प्रोड्यूस करेगा वो आपका फीमेल बोनेलिया प्रोड्यूस करता है। बट अगर जो बोनेलिया की लार्वा है वो अगर आपकी फीमेल प्रोबोसिस से अटैच है तो वह लंबे समय तक फीमेल प्रोबोसिस में ट्रेवल करती है जब तक कि वह उसकी बॉडी में वो एंटर न कर जाए, तो वहां पर आपका सिम्बियोटिक रिलेशन शो होता है और वह आपके स्मॉलर आपके मेल इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये आपके ओवरऑल डिस्क्रिप्शन था सेक्स डिटरमिनेशन का। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में आपने देखा कि क्रोमोसोम्स के आधार पर सेक्स डिटरमिनेशन था, कुछ आपके टेम्परेचर बेस्ड थे, कुछ आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन या लोकेशन के आधार पर भी आपके क्रोमोसोम्स के आधार पर आपके सेक्स को डिटरमिन किया गया। थैंक यू।